बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे थे चैप्टर 12 के 2.12.8 न्यूमेरिकल है। वो कह रहा है इन मिलिकॉन्स experiment oil droplets are introduced into the space between the two flat horizontal plates 5 mm apart। मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हम ऑयल ड्रॉपलेट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के दरमियान, जिनका दरमियानी फासला 5 मिलीमीटर है। द प्लेट वोल्टेज इज़ एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। जो प्लेट वोल्टेज है उसको 780 वोल्ट पे जो है वो एडजस्ट किया जाता है, सो दैट द ड्रॉपलेट इज़ हेल्ड स्टेशनरी। इसकी वजह से ड्रॉपलेट जो है वो स्टेशनरी हो जाता है। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ। द प्लेट वोल्टेज जो है उसको बंद कर दिया जाता है। एंड द सिलेक्टेड ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व टू फॉल अ मेजर्ड डिस्टेंस ऑफ 1.50 मिलीमीटर इन 11.2 सेकेंड। तब एक सिलेक्टेड ड्रॉपलेट जिसको हम जो है ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको गिरने दिया जाता है, तो वो 11.2 सेकेंड के अंदर 1.50 मिलीमीटर का फासला कवर करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। गिवन दैट डेंसिटी ऑफ द ऑयल यूज्ड इज 900 kg per meter cube and viscosity of the air at laboratory temperature is 1.80 cross 10⁻⁵ Newton per meter square into second. Calculate the mass and the charge on the droplet। हमें एक तो mass find करना है और दूसरा जो है वो ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज है उसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर ये दो प्लेटें शो की हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों का दरमियानी फासला 5 मिलीमीटर है। ये ड्रॉपलेट जो है जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर स्टेशनरी था। जब हमने ये वोल्टेज स्विच ऑफ किया तो ये ड्रॉपलेट यहाँ से लेकर फ़र्ज़ करें यहाँ तक गिरा और ये फासला 1.50 मिलीमीटर का था, और यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक गिरने में टाइम जो लगा है वो 11.2 सेकेंड का टाइम लगा है। वो कह रहा आप ये बताएं, यहाँ पर उसने जो हमसे पूछा है एक तो इस ड्रॉपलेट का मैस बताएं और दूसरा उसने ये पूछा कि इसका चार्ज बताएं। तो हमें स्टेप कौन कौन से लेने पड़ेंगे तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। उसका फॉर्मूला S/T है। जितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है t टाइम के अंदर वो उसको हमने S से रिप्रेजेंट किया और टाइम t, इन दोनों की रेशो लेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। फिर r² का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं 9η/VT/2ρg। ईटा की वैल्यू भी गिवन है डेटा में, टर्मिनल वेलोसिटी हम इस फार्मूले से फाइंड कर चुके हैं, और रो की वैल्यू भी 900 गिवन है, जी की वैल्यू भी 9.8 है। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो इस फॉर्म में ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो r आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमें रेडियस फाइंड कर लिया। रेडियस का फ़ायदा क्या होगा तो देखें, डेंसिटी का फॉर्मूला है मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर डेंसिटी से जाकर मल्टीप्लाई करवा दें तो मैस आ जाएगा ρV। चूँकि ये ड्रॉपलेट सफेरिकल होते हैं और सफ़ेयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 πr³। ये रो वैसे ही आ जाएगा। तो अगर इस फार्मूले में हम रो की वैल्यू 900, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू जो इस फार्मूले में हमारे पास आएगी वो यहाँ पर पुट कर दें, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ड्रॉपलेट का मैस आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें चार्ज फाइंड करना है। तो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये फार्मूला हमने पढ़ा था Q = mg/d/v। m जो है वो ड्रॉपलेट का मैस है, इस इक्वेशन से हमारे पास आएगा। g 9.8 है, d दो प्लेट्स का दरमियानी डिस्टेंस है जो कि 5 मिलीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है, और v एडजस्टेड वोल्टेज है जिस पे हमने ड्रॉपलेट को स्टेशनरी किया और वो 780 वोल्ट है, वो भी डाटा में गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास Q आ जाएगा। तो देखते हैं हमने कैसे किया। ये देखें, सबसे पहले हमने टर्मिनल वेलोसिटी, अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी को हमने दूसरे नंबर पे सॉल्व किया है। पहले फॉर्मूले लिखे हैं, ये देखें यहाँ पर, ये इधर। अब टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसको हमने फाइंड किया, VT = S/T। तो उसने कहा था 1.50 मिलीमीटर का फासला 11.2 सेकेंड के अंदर वो कवर करता है। तो ये मिलीमीटर था डिस्टेंस जो है, तो मिली की जगह पर 10⁻³ लिख दिया। तो S हमारे पास आ गया 1.50 क्रॉस 10⁻³ और टाइम की जगह पर 11.2 सॉल्व किया तो 0.134 क्रॉस 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया हमने। ये जो फार्मूले में इस जगह पर इधर देख लें या इधर देख लें, इस फार्मूले में हमने ये VT की वैल्यू पुट की। तो ये देखें
9 वैसे का वैसे ही, ईटा की जगह पर 1.80 क्रॉस 10⁻⁵ और टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू 0.134 क्रॉस 10⁻³ वो हमने लिख दी। अच्छा, अब और जो 2 की वैल्यू वैसे, रो की वैल्यू 900 है और जी की वैल्यू 9.8 है। ये सारी वैल्यू जब हमने पुट की इसमें तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मिस्टेक है, आप लोग इसको देख लेंगे। यहाँ पर 10⁻⁵ है, ये गलती से -3 लिखा हुआ है। आप -5 पुट करके सॉल्व करेंगे। जब इसको सारे को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा, नीचे वाले ये मल्टीप्लाई करके। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू इस तरह से 1.11 क्रॉस 10⁻⁶ मीटर आएगी। आप लोग अपना कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, इसको चेक करेंगे। फिर इसके बाद मैस फाइंड करने का फॉर्मूला, ये फार्मूला हमने लिखा था, मैस बराबर होगा रो इंटू 4/3 πr³। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। रो की जगह पर 900, 4/3 वैसे ही, पाई की जगह पर 3.14 और आर की जगह पर जो ऊपर वैल्यू हमने फाइंड किया 1.11 क्रॉस 10⁻⁶ वो लिख दी, ऊपर क्यूब है। ये सारी ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 5.14 क्रॉस 10⁻⁻15 किलोग्राम। उसके बाद है चार्ज ऑन ड्रॉपलेट, वो हमने फाइंड करना है। तो ड्रॉपलेट के चार्ज का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि ड्रॉपलेट जो है इसके ऊपर मिलीगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं या आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं कि ड्रॉपलेट का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रही QE, तो हमने लिखा mg = QE। E की जगह पर V/D लिख सकते हैं। तो Q फाइंड करना है, D को जाकर इस G के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वोल्टेज को इधर डिवाइड कर दें तो Q आ जाएगा mg/d/V। ये हमने मिलीगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये फार्मूला ड्राइव किया था। आप डायरेक्ट भी ये फार्मूला लिख सकते हैं। अब m की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये 5.14 क्रॉस 10⁻⁻15 है, G 9.8 है, D गिवन है। दोनों प्लेट्स का मैक्सिमम फासला 5 मिलीमीटर था, मिली की जगह पर 10⁻³ लिख दिया, वोल्टेज की जगह पर 780 लिखा। इस सारे को सॉल्व किया, पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस 780 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आएगा 0.322 क्रॉस 10⁻18 कूलम। या पॉइंट को एक दर्जा इधर मूव करवा दें, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे पॉइंट को अगर मूव करवाएं तो पावर्स नेगेटिव में बढ़ती है। तो 3.22 क्रॉस 10⁻18 था, एक नेगेटिव में पावर बढ़ी तो -19 कूलम आ जाएगा। ये ड्रॉपलेट का चार्ज है। इसके बाद है a proton plays in uniform electric field of 5000 न्यूटन पर कूलम। एक प्रोटॉन जो है उसको 5000 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम A to B। ये पॉइंट फर्ज करें A है और ये पॉइंट हमारे पास B है और इसको अलाउ किया जाता है कि ये A से B की तरफ जाए, वो मूव करे। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इन दोनों के दरमियान वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है और उसके साथ हमें इस प्रोटॉन की वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर प्रोटॉन का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी वीक फोर्स है। हम वेट की फोर्स को यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे कि वो बहुत ही कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ ही इसको डिस्कस करेंगे। तो वैल्यूज़ ये डाटा सारा लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 5000 न्यूटन पर कूलम, डी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, इसको 100 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, जब हमने 100 से डिवाइड किया तो 10 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ गया। चार्ज ऑन प्रोटॉन आपको पता है, याद रखना होगा आपको, 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम होता है। मैस ऑफ प्रोटॉन भी आपको याद रखना होगा, 1.67 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम है, ये गिवन नहीं है। अब पहला पार्ट जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ये सारे जो इसमें उसने चीज़ें पूछी हुई हैं इन सब के साथ क्वेश्चन मार्क लगा कर हमने लिख दिया। देखें पोटेंशियल डिफरेंस, फिर उसके बाद वर्क, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, ये फाइंड करना है। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें पता है डेल V बराबर था -ED के, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था।
तो E की जगह पर 5000 लिख दिया और D की जगह पर 0.1 लिखा, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -500 वोल्ट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट है, -500 वोल्ट है। अच्छा, उसके साथ यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला ये W = Q del V, ये हमने पढ़ा था टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 पे हमने ये पढ़ा था, लास्ट फार्मूला था। V = W/Q था और W = QV, तो आप Q के साथ del V भी लिख सकते हैं। तो Q की वैल्यू 1.6 क्रॉस 10⁻19 लिख दी। del V इसकी वैल्यू जो है वो 500 वोल्ट है, वो हमने लिख दी। मैग्नीट्यूड जैसे उसकी लिखी है। हमने नेगेटिव का साइन क्यों नहीं पुट किया? नेगेटिव का साइन इसलिए नहीं पुट किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव वर्क कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का जस्ट उसकी वैल्यू पुट की है, ये नेगेटिव साइन नहीं पुट किया है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जाउल में वैल्यू आ जाएगी। ये बात याद रखिएगा, जब भी जाउल से आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना होगा तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 क्रॉस 10⁻19 जाउल के। तो जाउल किसके बराबर होगा? ये वाली वैल्यू जो है 1.6 क्रॉस 10⁻19, इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दें तो जाउल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हमने किया, इस जाउल की जगह पर 1 EV डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10⁻19 कर दिया। नीचे 1.6 क्रॉस 10⁻19 इस 1.6 क्रॉस 10⁻19 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव वर्क कर रही है, इसलिए हमने पॉजिटिव में लिखा। अब यहाँ पर एक और बात देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में लेके जा रही है तो पॉजिटिव वर्क कर रही है। जब कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो ग्रेविटी की फोर्स उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क करती है। आपको याद होगा 4th चैप्टर में आपने पढ़ा था, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव, इफ इट इज अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो ये यहाँ पर है, प्रोटॉन का डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव है। अच्छा, अब उसके साथ यहाँ पर देखें पोटेंशियल एनर्जी इस साइड पे पॉजिटिव प्लेट पे ज़्यादा होगी, पोटेंशियल भी ज़्यादा और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा, और इधर पोटेंशियल भी कम और पोटेंशियल एनर्जी भी कम। तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव वर्क डन के बराबर है। नेगेटिव वर्क डन क्यों लिखा? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ रही है? कमी आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन लिख दिया। तो Q del V वर्क डन की वैल्यू थी और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या अब जस्ट वर्क डन की जगह पर 500 लिख देते हैं तो -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चेंज आया, मीन कमी आई। नेगेटिव साइन यहाँ पर उसकी कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? इजाफा। तो ये हमने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन के बराबर होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो कमी आ रही थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है? इजाफा। क्यों इजाफा हो रहा है? प्रोटॉन को पॉजिटिव प्लेट रिपेल कर रही है, नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है। तो ये देखें, हमने लिख दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव वर्क डन के बराबर है, और पॉजिटिव वर्क डन की वैल्यू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, हमने वो सारी की सारी लिख दी। Q और del V की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना चाहें तब भी सही है। ये जाउल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिवीजन में क्या लिख देंगे? 1.6 क्रॉस 10⁻19, तो उससे ये ऊपर वाला 1.6 एक्सपोनेंट -19 कट जाएगा, तो ये हमारे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब आखिरी पार्ट इसका जो है उसमें उसने पूछा है कि आप इस प्रोटॉन की वेलोसिटी फाइंड करें। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² है। 2 को उठाकर ke के साथ ले जाएं, m को इसकी डिवीजन में ले जाएं, तो 2ke/m आ जाएगा, इधर v² आ जाएगा। हमें v² नहीं फाइंड करना, v फाइंड करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास इधर v² स्क्वायर रूट से कट के अकेला v रह गया, और इधर ये वाला 2ke के साथ चला गया और ये वाला m नीचे आ गया, तो 2ke/m और साथ में स्क्वायर रूट आ गया, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट इधर भी लिया इधर भी लिया। अब ke की वैल्यू हमें पता है, ये 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ऐसा यूनिट नहीं है, हमें फिर कौन सा यूनिट पुट करना है? ऐसा यूनिट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जाउल के बराबर होता है? 1.6 क्रॉस 10⁻19 के। तो इसलिए हमने क्या किया, ये 2 वैसे ही लिखा, ये वाला जो 500 है ये वैसे का वैसे ही लिखा,
इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दी 1.6 क्रॉस 10 पर -19। वो राइट साइड पे लिख के मल्टीप्लाई कर दें या लेफ्ट साइड पे लिख के मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और m यहाँ पर मैस है प्रोटॉन का, क्योंकि प्रोटॉन की बात हो रही है तो उसका मैस 1.67 क्रॉस 10 पर -27 होता है। पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें तो ये 1600 क्रॉस 10 पर -19 प्लस 27 आ जाएगा। 27 कौन से वाला, ये वाला नीचे वाला 27 ऊपर जाकर पॉजिटिव का हो गया। इधर 1.67 बच गया। फिर इसको सॉल्व करें तो ये माइनस के 19 प्लस के 27 में से चले गए तो प्लस के 8 बच गए। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 30.9 क्रॉस 10 पर 4। एक पॉइंट को इधर मूव करवाया तो 3.09 क्रॉस 10 पर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोटॉन मूव कर जाएगा। अच्छा, यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमिन द अमाउंट बाय विच द पॉइंट चार्ज ऑफ 4 क्रॉस 10 पर -8 कूलम, यहाँ पर -8 कूलम लिखा हुआ है, alters the electric potential at point 1.2 मीटर away when। क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट चार्ज है, कितनी वैल्यू का, 4 क्रॉस 10 पर -8 कूलम का एक पॉइंट चार्ज है। हम उससे 1.2 मीटर के फासले पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। कब तब जब एक दफ़ा वगैरह का अगर चार्ज पॉजिटिव हो तब, और दूसरी दफ़ा वगैरह जब चार्ज नेगेटिव हो तब पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैंने ये डायग्राम बनाई है, देखिए ज़रा, ये चार्ज है, वैल्यूज़ हमने लिख दी कि ये डाटा लिख दिया, चार्ज ये है, डिस्टेंस r जो है 1.2 मीटर है वो हमने लिख दिया, और k की वैल्यू 9 क्रॉस 10 पर 9 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल फाइंड करना है। देखें, अगर चार्ज पॉजिटिव है 4 क्रॉस 10 पर -8 कूलम का तो उससे 1.2 मीटर के फासले पे यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, और अगर चार्ज नेगेटिव है इतनी ही वैल्यू का तब भी 1.2 मीटर के फासले पे पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल का फार्मूला है KQ/R या 1/4πε0 Q/R, ये पोटेंशियल का फार्मूला है। तो 1/4πε0 की जगह पर उसकी वैल्यू 9 क्रॉस 10 पर 9 लिखी, Q की जगह पर 4 क्रॉस 10 पर -8 लिखा जो इसकी वैल्यू है, R 1.2 मीटर दिया हुआ ये है। सबको सॉल्व किया तो हमारे पास 300 आ गया। ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें पहले और फिर 1.2 से डिवाइड करें तो आंसर 300 वोल्ट आएगा। पॉइंट को 2 दर्जे इधर ले गए, 10 पर +1 +2, तो ये 3 क्रॉस 10 पर +2 आ गया वोल्ट। अब अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो जस्ट क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा इस क्यू के साथ हम नेगेटिव लगा देंगे, वैल्यू इसकी नेगेटिव पुट कर देंगे क्यू की। तो देखें ज़रा, नेगेटिव पोटेंशियल के लिए वही फार्मूला लिखा 1/4πε0 Q/R, क्यू की जगह पर हमने नेगेटिव वैल्यू लिख दी, बाकी सारा वही। सॉल्व किया तो हमारे पास -300 वोल्ट या -3 क्रॉस 10 पर +2 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसका थर्ड लास्ट न्यूमेरिकल है, इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 क्रॉस 10 पर -11 मीटर with a speed of 2.18 क्रॉस 10 पर 6 मीटर पर सेकेंड, चार्ज 1.60 क्रॉस 10 पर -19 कूलम, mass of electron is 9.10 क्रॉस 10 पर -31 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, हमें कह रहा है ये प्रोटॉन है, इससे 5.29 क्रॉस 10 पर -11 मीटर के फासले पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो आप ये बताइएगा इस जगह पर जो है वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर मूव कर रहा है ये वाला प्रोटॉन कितना पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है, एक। दूसरा टोटल एनर्जी फाइंड करनी है एटम की इसमें, और तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सारा डाटा जो ऊपर दिया हुआ हमने लिखा, और हमारे पास डिस्टेंस था वो हमारे पास आ गया, ये v वेलोसिटी थी 2.18 क्रॉस 10 पर 6 आ गई मीटर पर सेकंड में। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 क्रॉस 10 पर -19 है, उसकी जस्ट मैग्नीट्यूड लिखिए। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी, 9.1 क्रॉस 10 पर -31 किलोग्राम है। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाली जगह पर एक्सर्ट कर रहा है, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, देखें ज़रा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R या KQ/R भी लिख सकते हैं। K की जगह पर 9 क्रॉस 10 पर 9, Q की जगह पर वैल्यू दी हुई है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज, यहाँ पर प्रोटॉन की बात हो रही है तो उसका चार्ज है 1.6 क्रॉस 10 पर -19,
और R जो दिया हुआ 5.29 क्रॉस ट्रांसफर -11 है। इन दोनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, फिर इससे डिवाइड कर दें। जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 27.22 वोल्ट आया। पॉइंट को 2 दर्जे इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी। 2 - 2 0 आ जाएगा, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो 27.22 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ आ जाएगी। फिर इसके बाद टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है -k²/2rn। ये फार्मूला आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स के 20 चैप्टर में क्वांटाइज्ड एनर्जीज के नाम से एक टॉपिक है, उस टॉपिक में 20 चैप्टर फिजिक्स का जो है उसमें ये फार्मूला लिखा हुआ है। हम ड्राइव भी करेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें हमने k की जगह पर 9 क्रॉस ट्रांसफर 9 लिखा, e की जगह पर 1.6 क्रॉस ट्रांसफर -19 लिखा, rn जो रेडियस दिया हुआ है वो 5.29 क्रॉस ट्रांसफर -11 है। ये वाला 2 वैसे का वैसे आ गया। ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई किए स्क्वायर लेके, ये वाला स्क्वायर लेके, और नीचे वाले भी मल्टीप्लाई किए। तो ऊपर हमारे पास आ गया 23.04 और नीचे हमारे पास आया 10.58। ऊपर साथ में पावर -18 आ गई। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया -2.177 क्रॉस ट्रांसफर -18 जाउल। जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, मैंने पहले ही बताया कि 1.6 क्रॉस ट्रांसफर -19 से डिवाइड करना है। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल से में कन्वर्ट करना है तो इतनी ही वैल्यू से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो खैर हमने ये डिवाइड किया तो हमारे पास -13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ गया टोटल एनर्जी का। अब टोटल एनर्जी के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हम जिस जगह की जिस ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, वो हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका इन्फिनिटी से डिफरेंस ले लेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल, रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी की वो मिकदार जो किसी इलेक्ट्रॉन को एटम के आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए चाहिए होती है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है एनर्जी एट इन्फिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के इन्फिनिटी जगह पर चले जाता है, माइनस एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। इन्फिनिटी पे उसकी एनर्जी 0 हो जाती है, ग्राउंड स्टेट पे उसकी एनर्जी होती है -13.61 हमने फाइंड की है। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 13.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, उसके साथ है 12 है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्लैश in one such unit the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 volt. Determine the energy that is used to produce the flash. अल्लाहु अकबर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर क्यों होती है? कैपेसिटर वाले टॉपिक में मैंने बताया था बैटरी क्या करती है, कैपेसिटर की एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को लेती है और उसको उठाकर दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करती है। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाक़ई हो जाती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस प्लेट पे डिपॉजिट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कसरत हो जाती है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब फ्लैश हम लगाते हैं तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में गए थे, अब वो सारे के सारे वापस आते हैं, अपनी एनर्जी फ्लैश को देते हैं और दोबारा अपनी एक्चुअल जगह पर आ जाते हैं। तो ये उसने कहा कि इस तरह के यूनिट में पोटेंशियल डिफरेंस 750 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर में 330 वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन जो है उनको हमने फाइंड करना है कि उन्होंने कितनी एनर्जी स्टोर की थी इस तरह के यूनिट में। तो एनर्जी का फॉर्मूला था, ये C और V की वैल्यूज़ लिखनी, माइक्रो की जगह पर 10⁻⁶ लिख दिया। एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2 CV²। तो C की वैल्यू 750 माइक्रोफैरेड थी, हमने 750 माइक्रो की जगह पर 10⁻⁶ लिखा। वोल्टेज 330 वोल्ट दिया हुआ वो हमने लिख दिया, स्क्वायर लिया या उनको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया और साथ में इधर मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया। सबको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया यहाँ पे। अब पॉइंट को मूव करवाएं, 10⁻+1 2 3 4 5 और ये 6, 40.8 क्रॉस 10⁻+6, ये -6 और +6 0 हो जाएंगे। 10 की पावर 0 1 होता है, तो 1 को 40.8 से मल्टीप्लाई करें तो 40.8 ही रह जाएगा। आखिरी न्यूमेरिकल है। जी वो कह रहा है
A capacitor has a capacitance of 2.5 क्रॉस 10 पर माइनस 8 फेरेड। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2.5 क्रॉस 10 पर माइनस 8 फेरेड है। इन चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर वन। चार्जिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी एक प्लेट से उठाकर दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट कर देती है। जिस प्लेट से उठाती है इलेक्ट्रॉन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाक़ई हो जाती है, और जिस पे ये इलेक्ट्रॉन जाकर डिपॉजिट होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। When the potential difference between the plates is 450 volt, how many electrons have been transferred? वो कह रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का 450 वोल्ट हो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। कैपेसिटेंस ये दी है, तो डाटा हमने लिखा कैपेसिटेंस 2.5 क्रॉस 10 पर माइनस 8 फेरेड, वोल्टेज 450 वोल्ट और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 क्रॉस 10 पर माइनस 19 कूलम। हमें नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइंड करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E 1E, 2 पे 2E, 3 पे 3E और n इलेक्ट्रॉन्स पे NE। तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू NE। और फिर हमने ये भी पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV। अच्छा, अगर आप इधर देखें n इधर ही रहने दें, इस E को उठाकर Q की डिवीजन में ले जाएं तो n बराबर आ जाएगा Q ओवर E के। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक Q और दूसरा E। E तो हमें पता है, Q को CV के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो इस Q की जगह पर हमने क्या लिख दिया CV, और नीचे ये E वैसे का वैसे ही आ गया। अब C की वैल्यू 2.5 क्रॉस 10 पर माइनस 8 फेरेड है, वोल्टेज 450 वोल्ट है और E 1.6 क्रॉस 10 पर माइनस 19 है कूलम। इन सबको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया 7 क्रॉस 10 पर। ये देखें, ये सारे मल्टीप्लाई किए और इससे डिवाइड किया तो सारा सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 7 क्रॉस 10 पर 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2.5 क्रॉस 10 पर माइनस 8 फेरेड हो और उसके साथ बैटरी 450 वोल्ट की दी जाए तो जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं उनकी तादाद इतनी होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने काफ़ी है। इंशाल्लाह आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो मेरे तेज़ बोलने की वजह से तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर रिप्लाई दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।